अगर आप भी 2026 के अंदर एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसका जो प्रोसेस है पहले से बिल्कुल ही बदल चुका है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट तरीका दिखाऊंगा, जहां पर हम ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो वोटर आईडी कार्ड है बना पाएंगे। आपका वोटर आईडी कार्ड जैसे जनरेट होगा, आप डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही में इसका जो प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड होगा, वो भी आपको फ्री के अंदर आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर्स ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब इस पोर्टल पर कई सारे तरीके के फॉर्म दिखेंगे, लेकिन हमें एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो पहला यहाँ पर जो सेक्शन मिलेगा फॉर्म नंबर 6 वाला, ऑनलाइन तरीके से भरने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन इससे पहले हमें लॉगिन करना होगा, क्योंकि फॉर्म तभी हम भर सकते हैं जब हम इस पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। इसके लिए हम लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है सेम आपको यहाँ पर दर्ज करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। कुछ लोगों को एरर आएगा अगर आप पहली बार आ रहे हो, इससे पहले कभी भी आपने पोर्टल को यूज़ नहीं किया, तो सबसे पहले तो रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, कोड आएगा, नाम फिल करना है और इस तरीके से आपका रजिस्टर हो जाएगा, लॉगिन हो जाओगे। अब यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 की टैब पे क्लिक करेंगे। अब जो प्रोसेस है आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपको अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, जहां पर भी आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड है मैप करना चाहते हो। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो चूज करना है। सेलेक्ट एसी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर लिस्ट में नाम दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पर अपना जो विधानसभा क्षेत्र लगता है वो चूज करना है। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, क्योंकि एसआईआर का जो इन्यूमरेशन फेज है, जैसे कि आपने देखा सेकेंड फेज के अंदर अभी ड्राफ्ट सूची पब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप न्यू वोटर हो, या फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसआईआर के सर्वे से पहले क्या आपका जो नाम है मौजूद था। तो यहीं पर ये जो ऑप्शन है उन लोगों को टिक करना है जिनका नाम पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन एसआईआर का फॉर्म भर नहीं पाए थे या फिर बीएलओ ने नहीं जमा करा था। तो जैसे कि हम एक नए मतदाता का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो न्यू इलेक्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आता है, जहां पर वोटर आईडी कार्ड पर जैसा आप नाम चाहते हो वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एक चीज ऐसा बताना भूल गया, यहाँ पर आप देखोगे कि हमने नाम अपना इंग्लिश के अंदर तो फिल किया था, ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट होकर के हिंदी के अंदर आ गया है। लेकिन कई लोगों को केस में होता ये है कि हिंदी में जो नाम कन्वर्ट होकर के आता है वो सही तरीके से नहीं आता है। तो अगर आपके केस में ऐसा होता है तो यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड का एक आइकन दिख रहा है, जिस पे क्लिक करके आप हिंदी के अंदर मैनुअली टाइप कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो। मेरे केस में सही है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फोटो जहाँ पर भी हमने सेव करके रखा है उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक अच्छा फीचर ये मिल जाता है कि यहाँ पर फोटो को आप सेलेक्ट करोगे, इसके बाद में इसको जूम कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर फोटो यहाँ पर सही तरीके से नहीं आती, बड़े साइज़ की है, तो यहाँ पर जूम कर लोगे और इस तरीके से अगर रोटेट है पहले से तो इसको फिक्स कर लोगे। वर्टिकल के अंदर अपना जो फेस है ऊपर रखना है और सेव के टैब पे क्लिक करना है। हम यहाँ पर ओके की टैब पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला सेक्शन आएगा रिलेटिव डिटेल का, जहाँ पर अब यहाँ पर अगर कोई पुरुष अप्लाई कर रहा है तो अपने पिता का नाम दर्ज करेगा, कोई महिला अगर अप्लाई कर रही है तो वो हस्बैंड का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करेगी। तो यहाँ पर हम इस पर टिक करेंगे और इसके बाद में उनका जो नाम है यहाँ पर दर्ज करना है। ये सारी चीज़ें आपको अपने आईडी के अकॉर्डिंग ही दर्ज करना है। इंग्लिश में आप लिखोगे, ऑटोमेटिक हिंदी के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। अगर कुछ करेक्शन है तो जैसे नाम आपने अपना सुधारा था वैसे ही आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। अगेन हम सरनेम के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर नाम अगर है तो फिल करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट डिटेल का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर सेल्फ और रिलेटिव वाला सेक्शन मिलेगा। तो हमें सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड आज की डेट में डिजिटल तरीके से भी डाउनलोड हो जाता है। तो सेल्फ के टैब पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी का भी एक सेक्शन मिलता है, ये भी ऐड ज़रूर कर देना, क्योंकि ईमेल आईडी के जरिए भी ऑथेंटिकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन के जो मेल वगैरह हैं आपके ईमेल पर आ जाते हैं। जब भी कार्ड जनरेट होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में अपनी जो ईमेल आईडी है, अपनी जो गूगल की जीमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में अगला सेक्शन आता है आधार डिटेल का, जहाँ पर आप सभी को दो ऑप्शन दिखेंगे। एक तो है आधार नंबर वाला, दूसरा है आई एम नॉट एबल फर्निश माई आधार। तो अगर किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर आधार नहीं बनते हैं, तो उस केस में सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में
अपना जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन आएगा। अब डेट ऑफ बर्थ में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जब भी आप फिल करते हो तो इसका एक सबूत आपको देना होगा कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है आपके किस डॉक्यूमेंट पर मौजूद है। अगर हम डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट आ चुकी है, जहां पर अगर हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट है तो हम दे सकते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, हाई स्कूल या फिर इंटर की मार्कशीट या फिर उसका सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, तो वो आप यहाँ पर दस्तावेज दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में तो सिंपल आधार ही कार्ड है, मोस्टली लोगों के पास में आधार ही होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना और इसके बाद में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आधार की जो कॉपी है वो अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर फ्रंट और बैक साइड, अगर जैसे आधार कार्ड होता है तो आधी इंफॉर्मेशन उसके फ्रंट में होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक साइड में होती है, तो उन दोनों साइड को मर्ज करके उसकी सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं मिलते हैं कि आगे आधा आपने अपलोड कर लिया फिर बैक साइड का अपलोड कर लिया। तो दोनों साइड का जो आधार कार्ड है उसको स्कैन करना है। और एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आधार अगर आपने इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किया है तो कई बार क्या होता है कि उसके अंदर पासवर्ड लगा होता है, कई बार क्या लगा ही होता है, तो उस पासवर्ड को हटाना होता है पहले। तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपना जो है सबसे पहले तो स्कैन कर लेना, अपने फ़ोन से भी कैप्चर कर सकते हो उसकी इमेजेस। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, देखोगे कि ये जो दस्तावेज यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ब्लू कलर का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, जहाँ पर आप सभी को अपना जो वर्तमान एड्रेस है वो यहाँ पर दर्ज करना है, जिसमें कि जो भी हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर है वो आप दर्ज करोगे। हाउस नंबर अगर आपके पेरेंट के वोटर आईडी कार्ड पर है तो वहाँ से देख करके दर्ज कर लेना। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अक्सर लोगों को दिक्कत आती है कि हाउस नंबर नहीं होता है। तो उसके बाद में स्टेट, एरिया, लोकेलिटी या फिर मोहल्ला यहाँ पर जो भी आपका लगता है वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। और विलेज या फिर शहर का जो नाम है यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे कि नाम जो भी हम फिल कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ में नाम किसी भी जगह का सही तरीके से नहीं आया तो उसी तरीके से सही कर लेना जैसे आपने अपना नाम फिक्स किया था। इसके बाद में हम अपने पोस्ट ऑफिस का जो नाम है यहाँ पर दर्ज करेंगे और पोस्ट ऑफिस का जो पिन कोड है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। जो भी तहसील लगती है यहाँ पर हम फिल करेंगे आकर के। अब इसके बाद में यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर एड्रेस के तौर पर आप अपना बिजली, पानी, टेलीफोन, गैस कनेक्शन का बिल दे सकते हो, या फिर अपना आधार कार्ड दे सकते हो, या फिर अपनी जो पासबुक है बैंक की, पोस्ट ऑफिस की आप दे सकते हो, लेकिन 3 महीने के अंदर की उस पर एंट्री होना चाहिए, तो वो लगाया जा सकता है। साथ ही में पासपोर्ट हो गया, इसी के साथ में रेंट एग्रीमेंट अगर आपने बनवाया है, सेल डीड अगर है आपके पास में, कोई ज़मीन परचेज करी है तो वो भी यहाँ पर आप दे सकते हो। इसके जरिए आपकी जो आइडेंटिटी है वो साबित हो जाएगी। अब जैसे कि आधार तो हमारे पास है ही, रामबाड़ा इलाज, हम यहाँ पर आधार ही सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि चूज़ फाइल का ऑप्शन आ चुका है, तो आधार की कॉपी जहाँ पर भी हमने रखा है इस तरीके से जा करके चूज़ करेंगे और अपलोड कर देंगे। तो दोनों चीज़ों के केस में आप देखोगे कि हमने आधार ही अपलोड कर दिया। तो यानी कि अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो केवल आधार के बिहाफ पर भी आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो बन जाएगा। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने अगला सेक्शन आया है जो कि है डिसेबिलिटी का। मेरे केस में और मोस्टली लोगों के केस में ये अप्लीकेबल होगा नहीं। यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन मिलता है ये काफ़ी अहम है। ये जो सेक्शन दिया गया है फैमिली मेंबर डिटेल वाला, बेसिकली यहाँ पर अगर आपके परिवार का सदस्य का किसी का पहले से नाम वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित है, आपके पिता का हो सकता है, आपके माता का हो सकता है, या फिर आपके पत्नी का हो सकता है, तो वहीं पर अगर आप ऐड कराना चाहते हो उसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो आपको यहाँ पर बताना है। इससे होगा ये कि फैमिली मैपिंग बेसिकली हो जाती है। आप सभी लोग वोटर लिस्ट के अंदर अक्सर देखते हो कि आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, ये एक साथ ही में एक जगह पर होता है, तो उसी जगह पर आपकी फैमिली के साथ में आपका जो नाम है वो मर्ज हो जाएगा। तो ये इसलिए करना ज़रूरी है। यहाँ पर जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि हमारे पति हो सकते हैं, हम यहाँ पर उनका नाम दर्ज करेंगे और रिलेशन हमारा क्या है इनके साथ में, हस्बैंड है, सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर उनका यहाँ पर दर्ज करना है जिनका नाम पहले से सम्मिलित है। अब कुछ लोगों के सवाल आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं पहले से किसी का नाम सम्मिलित नहीं है तो क्या उसका कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन हाँ बनेगा। ये सेक्शन तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन आगे एसआईआर का अभी सेक्शन आ चुका है फॉर्म के अंदर, वो भी भरना होगा। तो हमारे केस में तो है डिटेल। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे कि एक डिक्लेरेशन का फॉर्म आया है। अभी अगर आपको वोटर आईडी कार्ड के अंदर नाम ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से जोड़ना है तो अब एसआईआर का जो डेटा है वो देना होगा। जैसे एसआईआर के टाइम पर लोग फॉर्म भर रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पर अपने माता पिता की जो डिटेल है वो देना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने पिता का नाम,
और इसके बाद में उनका जो ईपिक नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है, यहाँ पर दर्ज करना है, माता का नाम, और इसके बाद में उनका जो ईपिक नंबर है यहाँ पर दर्ज करना है। ईपिक नंबर भले ही उनका अगर मौजूद किसी का नहीं है, उस केस में एक को आप छोड़ सकते हो, दो को छोड़ सकते हो, जैसे कि किसी की शादी नहीं हुई तो वो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकता है। अगर शादी हुई है तो उस केस में स्पाउस के सेक्शन में उनका जो ईपिक नंबर है वो भी यहाँ पर दर्ज करना है। अब ये जो सेक्शन है इंपॉर्टेंट तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर अब आप देखोगे कि एसआईआर का जो डेटा है उसके अंदर आप सभी का जो नाम है पूछा जा रहा है कि क्या मौजूद है। तो मेरे केस में जैसे कि मेरी एज उतनी है नहीं, तो अवेलेबल होने का कोई चांसेस नहीं है, तो हम इस पर नहीं क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को सेकंड वाला जो ऑप्शन मिलता है कि हाँ हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे दादा दादी का जो नाम है वो मौजूद है, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन जैसे कि हम बात कर रहे थे किसी का नाम नहीं, तो उस केस में वो इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा। उस केस में क्या होगा कि आपको एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आधार के अलावा। तो हम यहाँ पर जैसे कि मम्मी पापा का नाम मौजूद ही है तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। नाम जहाँ पर भी मौजूद है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, लास्ट जो एसआईआर सर्वे हुआ है उसका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम असेंबली जो भी लगती है वो सेलेक्ट करेंगे, जो पोलिंग स्टेशन का नाम है वो लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे, उसका जो पार्ट नंबर है, सीरियल नंबर है यहाँ पर दर्ज करेंगे, और इसके बाद में आपके रिलेटिव जो भी हैं, जो भी आपसे रिलेशन है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और इसके बाद में सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर सर्च होकर के आप देखोगे कि फैमिली मेम्बर की डिटेल आ चुकी है। अब पार्ट नंबर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों को शायद पता ना हो तो बता देता हूँ। वोटर लिस्ट जो होती है एसआईआर के अंदर जो भी यूज़ करी गई थी, उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो हर वोटर के आगे एक सीरियल नंबर होता है, पार्ट नंबर होता है, वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। हमने इसके टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर किसी को डिटेल नहीं पता है तो किस तरीके से आप अपने फैमिली मेम्बर का जो डेटा है निकाल सकते हो, आई बटन पे वीडियो में दे दूंगा। बाकी हमने यहाँ पर जैसे कि सर्च किया, हमारी डिटेल मिल चुकी है, ये हमारे ही फैमिली मेम्बर हैं। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे माई रिलेटिव नेम एग्जिस्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि सेम उसी तरीके से एसआईआर में जैसे हम फॉर्म भरते थे वैसे ही यहाँ पर हमारे फैमिली मेम्बर का जो डेटा है वो आ चुका है। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब अगला जो सेक्शन आएगा वो है डिक्लेरेशन का, जहाँ पर सबसे पहले तो अपने विलेज का नाम आपको दर्ज करना है, जो भी आपका स्टेट लगता है, डिस्ट्रिक्ट लगता है, यहाँ पर आप चूज़ करोगे, और जो एड्रेस ऊपर आपने फिल किया है इस एड्रेस पर आप कब से निवास कर रहे हो ये आपको बताना है। वर्तमान जो भी आपका स्थान है वो यहाँ पर दर्ज करना है और हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखेगा, ये जो कैप्चा कोड है जैसा आपको दिख रहा है कैपिटल स्मॉल सेम यहाँ पर आपको फिल करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने यूज़ किया है लॉगिन करते वक्त उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और इसके बाद में आप सभी को प्रीव्यू एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने फॉर्म का एक समरी पेज आ चुका है, जहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने फिल करी है वो प्रॉपर एक पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर फॉर्म के अंदर फिल होकर के आ चुकी है। एक बार आपको मिलान कर लेना है कि आपका जो नाम है, आपके मम्मी पापा का नाम, वो सारी चीज़ें सही हैं, एड्रेस सही है, और इसके बाद में आपको ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर किसी के केस में कोई गलती है तो वो जाकर के बैक जाकर के कीप एडिटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट कर सकता है। हम यहाँ पर ई साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यस की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ई हस्ताक्षर करने का जो पेज है वो आ जाएगा। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये ज़रूरी कर दिया है कि आधार के जरिए यूजर को ऑथेंटिकेशन करना होगा। हम यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे और इसके बाद में गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे और आई हेयर बाय के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हमारे सामने एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो रेफरेंस आईडी है हमें अपने पास में नोट कर लेना है। हालांकि एक पावती स्लिप भी मिलती है, डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक पावती स्लिप दी जाती है, ये आप अपने पास में सेव करके रख सकते हो। अभी ई साइन हो जाते हैं तो बेसिकली इस फॉर्म को अपने पास में केवल रखना है, कोई फिजिकल भेजने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो वोटर आईडी कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन हो चुका है और आज ही से ये जो फॉर्म है प्रोसेसिंग के अंदर चला जाता है। अब बारी आती है गवर्नमेंट की तरफ से इसको रिव्यू करने की और उसके बाद में अप्रूव करने की, जो कि कभी भी आपको पोर्टल पर ऑप्शन रहता है। अगर आपको स्टेटस जानना है तो ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन रहता है, जिस पे क्लिक करके आप अपना जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है जो मैंने नोट कराया था वो आप दर्ज करोगे, सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो आ जाएगा। जैसे कि
हमने यहाँ पर जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन किया है तो सबमिटेड दिखा रहा है। जैसे ही यहाँ पर ये जो फॉर्म है अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूवेड मेंशन हो जाएगा। हमने इससे पहले एक फॉर्म अप्लाई किया था, आपको दिखाता हूँ, तो आप देखोगे कि वोटर आईडी कार्ड हमारा अप्रूव हो चुका है और ये जो है वोटर आईडी कार्ड हमारे घर के पते पर भी पोस्ट के माध्यम से आ चुका है। हालांकि आने में समय लगता है, तो अगर आप सभी को वोटर आईडी कार्ड इमीडिएट देखना है कैसा आपका कार्ड बना है, तो यहाँ पर डाउनलोड ई वोटर कार्ड का ऑप्शन मिलता है। ये जो वोटर आईडी कार्ड है इसके जरिए भी इलेक्शन के अंदर मतदान किया जा सकता है, तो आप इसे डाउनलोड करके अपने पास में सुरक्षित करके रख सकते हो। आपका जो नाम है वोटर लिस्ट के अंदर सम्मिलित हो चुका है। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन तरीके से वोटर आईडी कार्ड जब भी आप बनाते हो तो ये काम आपका जल्दी से हो जाता है, क्योंकि अभी ई साइन हो जाते हैं, कोई फिजिकल आपको फॉर्म भेजने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।